धर्मवीर सिंह सिरसा, उनको समन जारी किया गया है एनआईए के थ्रू और आज उनको पेश होना था दिल्ली स्थित मुख्यालय में, पर उन्होंने कर दिया है मना और उन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ घर के कामों में, तो मैं नहीं आ सकता। पर उनका एक बड़ा बयान जो है, उन्होंने कहा है कि मैं कीमत चुका रहा हूँ उसकी, जो मैं किसानों के समर्थन में आया हूँ और उनकी आवाज उठाई है। वही वजह है कि मुझको अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये उन्हीं का बयान है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रवक्ता भी डिबेट प्रोग्राम के थ्रू उनसे कह रहे थे कि आप कौन होते हैं, क्या आपसे पूछ कर के कानून बनाया जाएगा। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या प्रवक्ता जी या नेता जी आपसे भी पूछकर ये कानून बनाया जाएगा, क्योंकि जब जनता को नहीं भा रहा है तो बात कहाँ अटक जाती है। शुरुआत इस बयान से ही करते हैं कि क्या वाकई किसान नेता घपलेबाजी कर रहे हैं, क्या अब एक के बाद एक सबका नंबर आने वाला है। सवाल तो दो उठते हैं, किसान नेता भी, उन पर भी सवाल बनता है, और जो नेताजी सत्ता में बैठे हैं आज सोच रहे हैं कि सब कुछ कर लेंगे सत्ता में बैठकर, तो वो भी नहीं चलने वाला है। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या लग रहा है अभी किसका नंबर आने वाला है? ऐसा है लाली हरी बात सुन ले, एक कक्का नंबर हम तत्था नाम दे, चाहे बलदेव सिंह सिरसा का जैसा नाम दे दिया है, वे सारे भी किसानों का घेर दे, नाम लिख के नहीं है, इसे हम कल्लो फेल कर देंगे। जितने भी किसानों को वे नाम देंगे, एक भी किसान उनके मुकाबले में नहीं जाएगा। और यहाँ करोड़ों के जनसंख्या के पीछे उसके बलदेव सिंह सिरसा और हमारे जिन किसानों का नाम लिखा जाएगा, उनके साथ हम एक खड़े हो जाएंगे और हम कोई भी अदालत में या कोई मुकाबले में नहीं जाएंगे। आपने तो जाने से मना कर दिया, पर जांच एजेंसी जरूर पहुंच जाएगी आपके घर तक। जैसा आप नहीं गए तो सुनो जांच एजेंसी चली जाएगी घर, और हम है यहाँ घर की बीमारी की इंक्वायरी क्यों हमें के भी जैसा हम तो यहाँ हैं, या बलदेव सिंह यहाँ है, और जाके बाहर घर कर लो, इंक्वायरी क्या कर लेगी? हमारी दीवार की इंक्वायरी करेगी या हमारे ट्रैक्टर की बड़द की इंक्वायरी करेगी? इंक्वायरी तो पैसे की करेगी ना, कहाँ माल छुपाया हुआ मेरी है? बात तो सुन ले, तुम्हारा माल जब है ही ना, अगर हमारे पास माल होता तो लाली हम यहाँ टेंटों में पड़े हुए होते। हम तो मोदी के तरिया और अमित शाह की तरिया, हम भी तो के नाम उसमें होते कुर्सियों में, माल हमारा होता। देखिए इस निकम्मी और भद्दी सरकार ने जब 18 महीने हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, हमारा पैसा जो जीरो बैलेंस पर गन्ना गिर रहे हैं, और जो उनसे काले कानून लाए हैं, पैसे तो इन्होंने सब खत्म कर दिए गए। मान लो ना, मुगाई धान 1868 का सरकार का रेट है, एसएमपी वही धान हम 1000 में दे, तुम्हारा का धन डरा है ना, ये 12 करोड़ जाओ, और हमें बिल्कुल डर है नहीं। हमें दिखे ये बटन खोल दिए, खूब मारी हमें इंक्वायरी करें, हर तरीके से साफ मिलता है। चेकिंग करने की कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, हम क्या अभी सुनो, हमने जनता के बीच में कही अभी कोर्ट है, अदालत है, एनआईए बिल्कुल चली जाओ, हमारे बटन खुले, हम बिल्कुल साफ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो एक किसान हैं, और किसान भी अपनी एक मांग रहे हैं, और इस निकम्मी भद्दी सरकार से, भाजपा से ये कह रहे हैं, हे सरकार तुम्हारा कानून इसे वापस ले ले और हम अपने घर को चले जाए। एनआईए क्या है? ऐसी एनआईए तो हम 360 रोज देखते हैं, हमारा काम है, तो हम तो इसे भी देख लेंगे। तो ये कोई महत्व नहीं रखता है आपको, इस एजेंसी की कोई जांच महत्व नहीं रखती है क्या? नहीं रखती। ये सरकार पुरानी जो विपक्ष है उसकी पुनरावृत्ति दोहरा रही है। आम जनता को मालूम है कि जब सरकार के विरुद्ध वातावरण बन जाता है, उनका नेतृत्व करने वाले लोग जो होते हैं उनको घेरने के लिए अपनी सरकारी एजेंसी लगा देती है। और अभी हाल फिलहाल में एक स्वतंत्र एजेंसी जिस पर सारा देश निष्ठा रखता है, उसका दर्शन अभी हुआ है कि वो भी मतलब भाषा तो गलत नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संदिग्ध हो गई है, क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आप एक कमेटी बना रहे हैं, आप जिसको कमेटी की जरूरत मना भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ना तो उन लोगों से ना आम जनता से ये पूछ रहे कि इस कमेटी में कौन लोग रखे जाएं, और सत्ता के तोते समर्थक उनको आपने कमेटी में रख लिया। वो इतनी बड़ी एजेंसी और जो मान साहब निकले उस पर क्या कहना है? उन पर भी ये कहना कि वो आपने दबाव बनाया उन पर या वाकई निकल गए? दबाव उनकी आत्मा धिक्कारी जब कि जनता का आक्रोश लगा, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि मैं अपनी कौम और अपने किसान भाई के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, तो उनकी अंतरात्मा ने ही जवाब दिया है, किसी ने उन पर दबाव नहीं दिया है। और जहाँ तक आप एनआईए की बात कर रहे हैं, ये भी उसी की बुनियाद आप पहले भी देख चुके हैं, जब कोई भी सरकार आई हो वो अपनी एजेंसियों से
उस आंदोलन को कुचलना चाहती है। अच्छा कर रही है मोदी सरकार। जैसे जैसे ये आरोप लगाएंगे, कभी गद्दार बताएंगे, कभी खालिस्तानी बताएंगे, कभी राष्ट्रविरोधी बताएंगे, वैसे वैसे ये आंदोलन मजबूत होता जाएगा। उन्होंने खालिस्तानी सभी को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो उनके आड़ में घुस रहे हैं वो खालिस्तानी है। अब कैसे जांच की जाए ये भी बताइए, कैसे पता लगाएं? ये तो एक हल्की बात वो कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम है आंदोलन 6 महीने से चल रहा है, जब इनके नाक में आ गया तब इनको ये आतंकवादी लगने लगे। वो जांच एजेंसी ने पहले क्यों नहीं कहा कि भाई ये लोग संदिग्ध हैं, उनको जाकर अगर तुम आंदोलन में पहुंचते हो तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो मतलब जांच एजेंसी किसान नेता पर ना लग के आंदोलन में लगती है और चेकिंग होती है। हाँ, ये आपका सवाल है। बिल्कुल। मैं कोई भी आंदोलन हो, जो भी सरकार के विरुद्ध उनके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उसको किसी न किसी घेरे में लेकर के वो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। लेकिन इनकी ये भूल है। ये पुरातन का मैं इतिहास बता दूं, इस क्षेत्र के पूरे या आप समझिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान, अन्य लोगों का भी योगदान है। लेकिन इस देश की राजधानी सिरोधर को हिलाने वाला राजा हो या मुगल हो या आज के सत्ता वाले हो, पूर्व के भी हो, इसी क्षेत्र ने ही हिलाया है इसको, इसी क्षेत्र ने ही दिशा दी है, इसी क्षेत्र ने ही परिवर्तन कराए हैं। उसी की वजह से इस क्षेत्र को ये अन्य क्षेत्र से बांट करके कि भाई ये क्षेत्र के लोग हैं, कुछ ही लोग हैं और लोग नहीं हैं, उस तरह से भेदभाव करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब जब देश के शासक ने या मुगल हुए हों या राजा हुए हों या गोरे हुए हों, तो इसी क्षेत्र ने परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन की और क्रांति की नींव यहीं से ही शुरू होगी। तो क्या इस क्षेत्र से आंदोलन की दिशा निकलने वाली है? ऐसा है, मेरी बात सुनिए लाली। 1857 में जो युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ चला वो भी मेरठ से चला था। और जो ये गाजियाबाद जिला है, ये पहला जिला नहीं था, तहसील है मेरठ का, जिले का तहसील। और आज भी ये युद्ध जो चल रहा है इस भाजपा सरकार के खिलाफ, ये मेरठ मंडल तो चल रहा है। ये युद्ध इस टाइम यंग चल पड़ा है और ये युद्ध इस मोदी सरकार को और के नाम योगी सरकार को भगा के आएगा। इतना थमने वाला नहीं है। अरे बात सुन लीजिए भाई, भगा करके हटेगा, पर उससे पहले तो जांच एजेंसी के शिकार ना हो जाए आप। नहीं होंगे। क्या एक बात बताओ मुझे ये बात बताओ, तुम जांच एजेंसी की बात कर रही हो, उससे पहले तो बात पहले ही ऊपर निकल गई। जब इन्होंने हमें खालिस्तानी बता दिया, हमें अफगानिस्तानी बता दिया, हमें तो देश का नागरिक ही नहीं बताया। वो जांच तो पहले, आतंकवादी तो हम पहले ही हो गए। अब ये कौन सी धाराओं में मुकदमा मेरे पे कायम करेंगे, हमें कब फांसी देंगे, अब ये डिपेंड उन पे करता है। हमें लाके यहाँ ये जो मना है ना, या चौराहे पे लाके फांसी लगा दे, अब ये डिपेंड इस पे कर कुछ नहीं। मीरा ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, ये दहशत में, इनके घरों में नींद नहीं आ रही है। इनको ये लगता है ये किसान, ये अन्नदाता और देश का मजदूर जाग गया है। ये 26 तारीख को मोदी जो हाथ हिलाते थे ना, जो टैंकों को, अब उन्हें सपना ये दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो कि टैंकों के साथ ट्रैक्टर आ जाए और मेरा हाथ जो है वो नीचे हो जाए और वो जिंदगी में हम कभी प्रधानमंत्री न बन पाए। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम हमें देखने को भी ना मिले, तो उन्हें दहशत उस चीज़ से है, दहशत इससे नहीं। उन्हें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें देना है, किसने मांगा था, कोर्ट को देना पड़ा कि ये किसान है, हमें तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। मैं ये कह देना चाहता हूँ ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। इनको ये पता नहीं कि हमारा अन्नदाता बैठा है, हमारे किसान बैठा है, कि यहाँ आतंकवादी बैठे हैं। जब सरकार अपने देश में आतंकवादी नहीं ढूंढ पा रही, इनकी NIA ये हमारे साथ पूरी सरकार खाना खाती है। ये जवान जो है, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक भंडारे में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। तो अभी ये भी कह दिया कि बीजेपी के नेता आते हैं और यहाँ पर मदद करते हैं और कहते हैं कि बताइएगा मत कि यहाँ पर हम आए हैं। और तो सच गलत क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता सभी मेरे साथ हैं। वो सरकार में जो लोग मलाई काट रहे हैं, उन्हें भी अन्नदाता के बारे में हमदर्दी है, लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। और कई भाई तो हमारे इस्तीफा दे के आ गए हमारे बीच में। तो ये बात सच है, टिकैत साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। बीजेपी की पूरी पार्टी की संवेदना हमारे साथ है, लेकिन वो डर है तो 2 हिटलरों से जो आज सत्ता में बैठे और बीजेपी के छोटे नेताओं की से बड़े नेताओं की और सारे सांसदों के विधायकों। डर आपको है या किसानों को है, ये बता दीजिए। डर तो सरकार को है, हमें डर किस बात का होगा? सांच को कैसी आँच? हमने कोई चोरी करी है, हमने कहीं डाका डाला है? अपने हक की बात करने के लिए आए हैं, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें किस बात का डर?
हमारे ऊपर आप फौजदारी लगवा दीजिए, NIA बैठा दीजिए, ED बैठा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब हमारे पास हमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो हमें किस बात का डर होगा। आप चाहे 10 किसान नेताओं के ऊपर जांच बैठा दें, चाहे 50 किसान नेताओं के ऊपर जांच बैठा दें, अभी घर घर जाके जो किसान भाई हमारे यहाँ पे आए हुए हैं उनके घर घर बैठा के, उनके घर घर जाके आप हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि हमारा आंदोलन